Okay, now can you see? Yes, sir. Hello. Right. Okay, chalo. We'll start now. Wheatstone bridge yesterday we have seen. Just let us recap the things. Purpose is to determine unknown resistance or unknown capacitance, right? And balancing condition क्या थी? If we multiply the opposite capacitance, ये वाले, है ना? Product of this should be equal to product of this C2 and C3. So C1 into C4, ये C4 है ना? Is equal to C2 into C3. If it is like that, or we can just change this side. C3, C2 को हमने यहाँ भेज दिया, C4 को इधर, तो it becomes C1 by C2, C1 by C2, and is equal to C3 by C4, है ना? इसका रेशो, या फिर सेम साइड से फिर से हमने C3 को इधर भेज दिया. In that case, C1 by C3 is equal to C2 by C4. These three conditions are same. These are three are same. If this is the condition, then what we say, this balance, Wheatstone bridge is balanced. In that case, potential of point C is equal to potential of point D. Okay? And if the potentials are equal of these 2 points, charge will not flow in this. Neither charge will come this side or not. It will come from this side. If both the that points are at same potential, right? Similar to that Ohm's law. If the points are at same potential, current doesn't go there or charge doesn't go. Similar to that here also. So both will be at same potential, charge doesn't go. If charge doesn't go in C5, then it will becomes insignificant. है ना, उसमें चार्ज नहीं जा रहा, एनर्जी स्टोर नहीं हो रही, इसको हम निकाल सकते हैं. इट कैन बी रिमूव, राइट? तो आफ्टर रिमूवल ऑफ C5, ये C5 यहाँ पर था, it has gone. So now C1 and C2 will be in series and C3, C4 will be in series, है ना? देखो एक पॉइंट और बताओ, सपोज कोई वायर बीच में, जैसे ये है C1, अभी C1 C2 सीरीज में नहीं है, बिकॉज बीच में एक वायर आ गई. कभी भी किसी दो कैपेसिटर के बीच में कोई वायर आ जाती है, ठीक है, तो दैट टू कैपेसिटर्स विल नॉट बी, दे विल नेवर बी इन सीरीज, है ना? तो ये ध्यान रखो, सीरीज का अगर आइडेंटिफाई करना है तो बीच में कोई वायर, तीसरी वायर नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसे यहाँ भी देखो, ये C3 C4 अभी सीरीज में नहीं, क्योंकि बीच में ये वायर आ गई, है ना? राइट? तो यहाँ से C5 निकलने के बाद that wire has gone. Now these two are in series and these two are in series. उसका नेट निकाल के फिर आपस में इनका जो नेट आएगा, ऊपर एक ऐसे आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा. They will be in parallel. ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी हमने किया था, जैसे all C1, C2, C3, C4 are they are all equal value. C5 is 2C. तो इसमें हमने चेक किया C1 by C2 सीक्वेंस. देखो C1 and C2 की ये सीक्वेंस है. C1 by C2 is C by C, that is 1. C3 and C4 C by C, that is 1. तो ब्रिज इज बैलेंस. अगर ये कंडीशन मिलती है तभी हम ये C5 भी कैन रिमूव. तो C5 has gone, which is equal to 2C. तो ये ऐसा बन गया सर्किट. तो ये C इन सीरीज, इसका C by 2 आ जाएगा. ये इसके बाद ये सर्किट, एंड नीचे वाले भी सीरीज में हो जाएंगे. ये C by 2 आ जाएगा. नाउ दिस C by 2 आर इन पैरेलल, सिंपली ऐड हो जाएंगे C1 plus C2, दैट इज C ओनली. ठीक है? तो क्या कंक्लूजन लिखा था हमने? Important conclusion: if C1 is equal to C2 is equal to C3 is equal to C4, which is equal to C, then CAB will be equal to C irrespective of any value of C5, है ना? C5 की कोई भी वैल्यू रहने दो, वो निकल ही जाता है इनफैक्ट. ठीक है? तो ये तुम्हें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद करना है, इसको बार बार सॉल्व करते मत बैठना. अगर सपोज C1 C2 C3 C4 10 माइक्रोफैरड है, तो अपना आंसर CA भी 10 माइक्रोफैरड हो जाएगा. गॉट इट? तो ये दो होमवर्क में क्वेश्चंस थे. बिफोर दैट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं. देखो, सी, इफ आई एम कनेक्टिंग द बैटरी बिटवीन ए, सी एंड डी, तो उस समय ये हम निकाल देंगे, एक्स्ट्रा वायर्स निकाल देंगे, है ना? नाउ व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इट इज? अभी ये ओके, जस्ट होल्ड ऑन, ये एक्स्ट्रा वायर निकाल दो. Now you tell me what kind of circuit it is. अभी क्या सर्किट है ये? What is this? This is it the Wheatstone bridge? हाँ, no, it is not the Wheatstone bridge. now हाँ, बोलो क्या?
हाँ बोलो, खुशी यू आर एक्सप्लेनिंग है, बोलो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? Sir, current will be हाँ flow. Sir, C4 और C2 में सेम करंट फ्लो होगा. हाँ सेम चार्ज, तो C2 C4 सीरीज में आ जाएंगे, एंड Yes, C1 C3 इसमें भी, sir, वो इसमें भी भी सेम ऐसे सीरीज में आ जाएंगे, फिर आपस में ये और ये तुम्हारा पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये नहीं yes. कि 5 कैपेसिटर है तो एवरी टाइम यू यूज द व्हीटस्टोन बेस एंड यू मे बी लैंडिंग अप इन द रॉन्ग आंसर, सर ठीक है? तो उसको ध्यान से देखना है। हाँ बोलो। सर C1 और C2 लिए अपन ने, तो C3 और C4 भी पैरेलल में आ जाएंगे ना, ऐसे देखे तो? C3 एंड C4 नहीं, बैटरी ऐसे कनेक्टेड ना, देखो ऐसे कनेक्टेड है, तो अभी कैसे आ हाँ जाएंगे? तो C3 पैरेलल में आएंगे ना। C1 और C2 C3 C को अपन सीरीज में मान लेते, C1 और C2 को सीरीज में मान लेते। तो उसी के पैरेलल में नहीं ये सीरीज में C3 नहीं, और एक मिनट होल्ड ऑन एक मिनट, हु इज स्पीकिंग, पहले नाम बताओ कौन है? सौरभ। सौरभ, आर यू? हाँ सौरभ, हाँ बोलो। तो तुमने बोला कि क्या बोला, फिर से बोलो, C1 एंड C2 सीरीज में, ऐसा बोल रहे सीरीज तुम, में मान लेते, तो कम आउट, C3 और कम अगेन, C4 कम अगेन। हाँ ये देखो C1 C2 कैसे होता है, चार्ज सेम रहनी चाहिए। देखो जस्ट सी, इसमें हम मान नहीं सकते, देखो जस्ट लेट मी, जस्ट सौरभ, जस्ट तुमने अभी ज्वाइन किया ना, जस्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा एक मिनट पीछे का फीडबैक देता हूँ। देखो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तुम लोग क्या चल रहा है अभी वहां पर, तुम्हारे उसमें क्लासेस में क्या चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? देखो चलो क्विकली देखते हैं, बाद में तुम ज्वाइन हो सकते हो, पहले ये वी हैव द 40 मिनट्स लिमिट। देखो सीरीज में क्या होता है, यहाँ से जो चार्ज चलता है ना, सेम चार्ज यहाँ रहता है, सेम इसमें जाता है, तो एंड टू एंड कनेक्शन होने चाहिए। जैसे ये है ना यहाँ पर, तो सीरीज में चार्ज रिमेन सेम, और सीरीज में मैंने क्या बताया था, नेट कैपेसिटेंस विल बी लेस देन द लोएस्ट कैपेसिटेंस, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया। पैरेलल में क्या होता है देखो, और सीरीज में अगर देखो आइडेंटिकल कैपेसिटर होते हैं ना, सी, तो उसका जो है C/N आ जाता है, ये भी हम बहुत जगह यूज करेंगे, है ना। सपोज 3 कैपेसिटर 60 की है, तो 60/3 लिख देंगे ना, तो 20 आ जाता है, ये भी हम यूज करते हैं, या फिर हम पूरा निकालते हैं। तो ये पॉइंट हमने, उसके बाद पैरेलल में देखो क्या सीखा था, ये सीरीज के क्वेश्चन हैं, ये अभी हमने पैरेलल में क्या होता है, चार्ज डिवाइड हो जाता है, यहाँ से देखो ये चला, इसमें Q1 चला जाएगा Q2, और दोनों के एंड भी एक साथ होने चाहिए, यहाँ पे देखो एक साथ, यहाँ पे एक साथ, ठीक है। तो C1 C2 के एंड से एक साथ होंगे, तो पैरेलल में हो जाएंगे, और पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में, यहाँ पे देखो सेम पोटेंशियल मिलेगा इनको, जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा इसको भी पूरा मिलेगा, और इसका भी। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है पैरेलल कैपेसिटेंस का, है ना। उसमें जो है फार्मूला तो तुम्हें आते ही, C1 + C2 + 3 C3 ऐसे हो जाएगा ना, तो ये हो गया। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हुए हैं, और अभी उसमें एक पॉइंट मुझे और भी इन बच्चों को, बाकी स्टूडेंट्स को बताना था। देखो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाओ, देखो कल का जो ये टॉपिक था ना, इसमें somebody has doubt कि ये दोनों कैसे पैरेलल में, सीरीज में है। कैन यू सी दिस डायग्राम्स एवरीबॉडी? उसको मैं क्लियर करता हूँ। देखो सपोज हमने यहाँ पे ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी, ये टर्मिनल दिखाते तो वहीं पे बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती, तो जितना चार्ज इसमें से चलेगा, उस दोनों कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर इसमें से भी, इसमें से होता हुआ पूरा ऐसे आएगा, ऐसे पूरा होते हुए, ऐसे दोनों में सेम चार्ज रहेगा, इसीलिए ये सीरीज में होते। इसमें चार्ज डिवाइड हो जाएगा, इसमें Q1 जाएगा इधर, इसमें Q2 जाएगा, तो ये दोनों पैरेलल थे, हमने पैरेलल में लिया देखो यहाँ पर, और ये दोनों को सीरीज में लिया देखो ये वाला, ठीक है। ठीक है, और इसमें भी देखो मैंने कल जो तुम लोगों का क्लैरिफिकेशन दिया था, ये सबको समझ में आ गया था, ये वाला, ये जो सिंगल कैपेसिटी, ये इसमें K1 है और इसमें K2 K3 है ना, इसका जो है ये सही नहीं रहेगा। और दिशा तुम्हें ये डाउट था, सॉरी खुशी, तुम्हें ये डाउट था कि तुम्हें, यू वर टेलिंग कि ये दोनों, ये जो इसका जो कैपेसिटर बनेगा C2 एंड C3, ये दोनों सीरीज में होंगे, एंड एट द सेम टाइम यू आर सेलेक्टिंग दिस वाला, ये तुम बोले थी, इसीलिए बी मेरा आंसर है, लेकिन बी में तो C2 C3 सीरीज में नहीं। मेरा भी वो था, और एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पर वो मतलब आपने पहले ही रोक दिया कि वो गलत है, तो मेरा फिर लगा मेरा ही पूरा गलत है। यू टोल्ड कि C2 C3 सीरीज में है, और बट यू टोल्ड माय आंसर इज बी, है ना। तो इसमें देखो, इसमें तो सीरीज में दिख ही नहीं रहे, है ना। ठीक है ना, अभी डाउट क्लियर है तुम्हारा। और हमने क्या बताया, इसको ब्रेक कर लेना, बिकॉज यहाँ पे प्लेट नहीं है, और ये डायलेक्ट्रिक के इंटरफेस, डायलेक्ट्रिक के इंटरफेस है, ये यहाँ पे कंडक्टिंग प्लेट नहीं है, मैंने ये बताया था, मेटल प्लेट नहीं है, ये डायलेक्ट्रिक्स के जंक्शन है, तो यहाँ इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा, इसलिए इसको 4 कैपेसिटर बने, इसको ब्रेक कर लो, है ना, इसको K1 कर लो, इसको भी K1 कर लो, इवन इफ इट इज सिंगल वन, तो इसके 4 कैपेसिटर बना लो, इसका ऊपर वाला इसके साथ सीरीज में हो जाएगा C1,
और नीचे जो C1 बनेगा इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। फिर हमने ये इक्वेशन भी लिखी थी, ठीक है। तो ये तुम्हारा C2 एंड C3 सीरीज में नहीं होगा, ये मेरा क्लैरिफिकेशन था, ठीक है। ये सब क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो व्हीटस्टोन ब्रिज पे वापस आ गए हम लोग, ठीक है। तो अभी डाउट क्लियर है। हमने जो एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे तुम लोगों को समझाने की कोशिश की, इसमें देखो अगर ऐसे बैटरी कनेक्ट कर दी तो माइंड इट, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहेगा, सिंपल सर्किट हो गया। ये सीरीज में इनका नेट जो है इसके साथ C5 के साथ पैरेलल में हो जाएगा। क्लियर? Yes. ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा कर सकते हैं कि ये यहाँ पे जब बैटरी कनेक्ट कर दी ना, तो C5 को इधर कनेक्ट कर दो ऐसे, तब फिर अच्छा से वो सर, और व्हीटस्टोन ए ब्रिज हो और जाएगा। बी के बीच में अगर बैटरी कनेक्ट कर दी तो वो तो है ही ना, ए एंड बी के क्रॉस में ही तो निकाल रहे हैं हम लोग, ए एंड बी के क्रॉस में नेट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं। तो ये ऐसे बैटरी कनेक्टेड है। जब हम बोलते हैं ए एंड बी, तो वहां पर बैटरी कनेक्ट करके हमें सोचना है ना। आगे देखो क्वेश्चंस भी हैं इसके, देखो आगे क्वेश्चंस हैं, देखो, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये होमवर्क क्वेश्चन थे। जैसे ये बोला था, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सम ऑफ यू सेंड द होमवर्क सॉल्व करके भेजा है, ठीक है, सही था तुम्हारा दिशा का। देखो अभी फाइंड द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये नहीं था डायग्राम, ये मैंने बाद में तुम्हें बना के दिखाया था। इसको रब कर दूं कि रहने दो? चलो ठीक है। तो ए एंड बी के बीच में ऑल कैपेसिटर्स आर सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे अलग से, अब तब सोचेंगे क्या है। बीच में नहीं कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ऐसे नहीं कनेक्ट करेंगे, हमेशा एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करके सोचना है, ठीक है। तो ये मैंने क्या एंड दी थी, देखो ऊपर वाला जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, जिसको हमने यहाँ बना लिया। और ये वाला जो है, जो ए बी के साथ कनेक्टेड था, ये वाला कैपेसिटर सी, उसको नीचे शिफ्ट कर लिया। अभी बहुत क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ एक नीचे सी लगा हुआ है, एक और कैपेसिटर लगा है, सभी कैपेसिटर सी वैल्यू के थे। क्लियर टू एवरीबॉडी? अभी बोलो किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? ओके, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने ऊपर सीखा था, अगर आइडेंटिकल होते हैं तो सी आता है, तो ये सब यहाँ पे आइडेंटिकल है, तो इसका कैसे आ जाएगा? ऊपर जो है ये इसका सी आ जाएगा, और नीचे भी एक सी जो है वो एक्स्ट्रा लगा हुआ है, C/2 आएगा। पैरेलल में है ना। देखो ये सी और ये सी, तो फाइनल आंसर सी ए भी क्या आएगा? क्या आएगा? पैरेलल में क्या फार्मूला होता है? C1 + C2 होता है। C/2 आएगा। पैरेलल है सौरभ, 2CL पैरेलल में C1 + C2, मैं हिंट तो दे रहा हूँ ना, C + C 2C। तुम्हारा ये नहीं हुआ है, ये फार्मूले नहीं आते क्या सौरभ? तुम्हारा ये टॉपिक नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट को कंफ्यूज मिक्स कर दिया मैंने गलती से। हाँ, रेजिस्टेंस में वैसा हाँ, होता है ना, ये रेजिस्टेंस में। कैपेसिटेंस में। तुम लोग क्या टॉपिक चल रहा है वहां पर, कौन से चैप्टर चल रहा है अभी? कुछ चालू है हमारे हो क्लासेस गए की सर। नहीं? अच्छा, तुम दोबारा से रिपीट कर रहे क्या? रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। चलो बाद में तुम बात, सर, ये ठीक है, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे हुआ? ट्रायंगल वाला इधर कैसे हुआ इसमें? कौन खुशी बोल रही है? यस सर, कौन है, किस? खुशी बाबू जी। हाँ, कल तुम नहीं थी है ना। देखो व्हीटस्टोन पे जब हमने रिवाइज किया, समझ में आ गया तुम्हें? ये बैलेंसिंग कंडीशन जब रेशियो C1/C2 के बराबर होते, C3/C4 के, ये समझ में आ गया? यस अभी सर। तुमने लेट ज्वाइन किया क्या अभी भी? सर बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था, अच्छा ज्वाइन अच्छा, हमने तो कल हमने वो टाइम पे। वीडियो भेजा था, तुमने देखा नहीं वो लास्ट वाला वीडियो? उसमें देख लेना। चलो ठीक है, अभी बोलो कहाँ पे डाउट है? क्विकली कमिंग टू द ये जो डाउट, ट्रायंगल बोलो। वाला है कैपेसिटर का ये कॉम्बिनेशन, वो इसमें सिंप्लीफाई ये वाला, कैसे हुआ? ये वाला, ये वाला, एक नहीं, मिनट उसके देखो, बाद में। ये वाला यस सर। किसका पूछ रहे हैं? हाँ चलो ठीक है, देखो इसको क्या है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ से देखो थोड़ा सा ऊपर कॉम्प्रेस कर दिया गया। ओके होल्ड ऑन एक मिनट। व्हीटस्टोन ब्रिज को ऊपर देखो, ये वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो ये C1 है, ये C2 है, C3, C4 एंड ये C5। इसको थोड़ा सा ऊपर हमने नीचे से ऊपर पुश कर दिया उसको, है ना। वैसे तो ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए ना, बट हमने ये वाला पॉइंट ऊपर पुश कर दिया और नीचे एक लगा दिया, नीचे एक लगा दिया, यहाँ पे एक और लगा दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये C1, C2, C3,
C4 एंड C5, ठीक है। तो ये देखो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये कौन सा, ये वाला ये है, और बीच वाला कौन सा ये है, ठीक है। और ये एक मिनट, हाँ जाने दो, ये वाला है, और ये वाला ये है, ठीक है, और ये वाला ये है। अभी ये वाला बच गया, देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो अभी कौन सा बच गया अपना, ये वाला ए बी के साथ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसको हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ऐसे, ठीक ठीक है। तो अभी ये ऊपर वाला व्हीट स्टोन बेस है, सारे आइडेंटिकल हैं, C5 की तो कोई मतलब होता नहीं, तो ये ऊपर व्हीट स्टोन बेस का तो C आ जाएगा, ऊपर जो क्वेश्चन हमने किया ना ये वाला इसका तो C आ गया, ठीक। और नीचे जो एक एक्स्ट्रा लगा था वो यहाँ पर है, वो भी C। हाँ वो भी C है। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने C लिया है, तो बट चेंज हो सकता है। तो फाइनली CAB इज C+C 2C, ठीक है। ये क्वेश्चन करो अभी जिन्होंने नहीं किया, होमवर्क नहीं भेजा, सम ऑफ यू डन इट करेक्टली, होमवर्क सॉल्व करके भेजा है, तो आया सीन, ठीक है। तो देखो, ठीक है, तो ये भी सर समवॉट सारे ही सिमिलर है। 6 ओम के क्या? सारे ही 6 ओम के? सी हाँ C6 नहीं, C लिखा है मैंने, हाँ C लिखा 6 है C, यहाँ पे, सॉरी। है ना, सभी C है, तो यहाँ पे देखो C इक्वल है, सब नहीं, कुछ नीचे भी वाला हो सकता क्वेश्चन। है। हाँ हाँ, नीचे वाले क्वेश्चन है, फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट इफ ऑल 6 कैपेसिटर्स आर ऑफ कैपेसिटेंस C। C। तो इसमें भी देखो ये भी, अरिंदम आर यू देयर टुडे? अरिंदम नहीं है, अरिंदम, ठीक। तो देखो ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज ऊपर का है, यहाँ तक तो सेम है जैसे ऊपर वाले डायग्राम में। तो इसको हम, इसका कितने आ जाएगा, चलो ये कितने आ जाएगा, फिर से C आ जाएगा। इज देयर एनी डिफिकल्टी इन दिस? विदाउट किसी को डिफिकल्टी है? हाँ, तो ये नहीं। C है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज है बिल्कुल ऊपर जैसा, इसका नेट में डायरेक्ट C लिख दूं क्या? चलो, व्हीट हाँ स्टोन ठीक है। ब्रिज का ऊपर जो था उसका C लिख दिया हमने ना, ठीक है। और अभी बैटरी, अभी हम A एंड B पॉइंट नहीं दिए, अभी नाउ यू सी ये वाला कैपेसिटेंस ये है, उसके बाद क्या दिख रहा है हमें, बैटरी दिख रही है, तो ये C और ये भी नीचे वाला C, ये बैटरी है। तो ये सर्किट थोड़ा डिफरेंट आया कि नहीं? Yes, sir. तो क्या है इसमें, दोनों कैपेसिटर सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज में। देखो यहाँ से जो चार्ज चलेगा, यहाँ से सिंगल लूप जब होता है ना, सिंगल लूप कोई भी है उसमें, सिंगल लूप में और बैटरी भी लगी हुई है, तो सारे सीरीज में ही होंगे, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस हो, और बैटरी चाहे दो भी लगी हो तभी भी सारे सीरीज में होने वाले हैं, ठीक है। तो सिंगल लूप में, ठीक है। तो अभी तुम्हारा ये आ जाएगा CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। तो ये डायरेक्ट तुम लिखना सीख जाओ अभी, C/2 है ना। C/2 हो ये जाएगा। बार बार ऐसे हमें इतना सॉल्व नहीं करना चाहिए, C/2 हो जाएगा। गॉट इट? यस। क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को डाउट पूछना है तो पूछ लो यहाँ पर, ये व्हीट स्टोन बेस के क्वेश्चन चल रहे हैं, और ये तो बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है तुम्हारे, और बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। कभी कभी ऐसा देते हैं, ये देखो ऐसा दे देंगे कि भाई इस ब्रांच में, सुनो क्वेश्चन ध्यान से, अनम्यूट, अभी सब लोग म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, डिस्टर्बेंस आ रहा है काफी। ओके, तो बोलेंगे ये वाली जो ब्रांच है बीच वाली, सॉरी बीच वाली जो ब्रांच है ना, इसमें चार्ज नहीं फ्लो हो रहा है कुछ भी, इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो रहा है, और ये तुम्हें दे देंगे C, ये कुछ 2C दे देंगे, ये 3C दे देंगे, बोलेंगे ये X निकालो, है ना, अननोन निकालो। तो ये हम कंडीशन लगा देंगे, ये वाली, ये जो हमने कंडीशन सीखी है ना, ये वाली कोई भी एक कंडीशन लगा दो। म्यूट कर लो अर्शिया, तुम्हारा म्यूट है अर्शिया, आर यू देयर? म्यूट कर लो, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। तो इसमें अननोन, फिर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, म्यूट कर रहे हैं तुम लोग? नहीं कर रहे हैं? ओके, ठीक है, चलो।
तो सुनते जाओ अभी ध्यान से, जिनको डाउट होगा तो अनम्यूट करके पूछ लेंगे। गेटिंग देखो, तो इसमें अननोन दे देंगे, बोलेंगे भाई ये इसकी वैल्यू दे दी, इसकी दे दी, इसकी दे दी, और बोले इसमें कोई चार्ज नहीं जा रहा है, तो बैलेंस होगा। फिर ये अननोन, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके C1/C2 = C3/C4 से निकाल लो अननोन। फिर आगे सॉल्व कराने के लिए पूछेंगे, फिर बोलेंगे चलो चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम द बैटरी, है ना। इस तरह से क्वेश्चन बना दिया जाता है आगे, जो कि तुम्हें असाइनमेंट में मिलेगा, आइदर दिस असाइनमेंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी के असाइनमेंट में मिल जाएंगे। वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अदर वेरियस फॉर्म्स, ये हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। C5 को यहाँ से निकल, ये C5 था ना यहाँ पे, इसको बाहर निकाल दो उस ब्रांच को पूरा, तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहने वाला है। वायर को लंबा कर दो, बाहर निकाल लो उसको, है ना। या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है, ये C1 रहेगा, C2, C3, C4, बीच वाला C5, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D, ठीक है। या फिर इस फॉर्म में भी हो सकता है। देखो इसमें कौन सा रहेगा, ये देखो, इसको तुम अपने आप ही करना। देखो ये वाला जो है ना C1 का काम करेगा, ये C2 का काम करेगा, ये वाला। और C3 कौन सा होगा, ये वाला। इसको मैं लिखता भी जा रहा हूँ। और ये वाला C4 होगा। देखो इसको तुम रीअरेंज करना बैठ के, अभी मैं यहाँ पे नहीं तुम्हें बता रहा हूँ। ये C4 ये वाला होगा। और ये पॉइंट कौन से होंगे, देखो इसमें से एक पॉइंट ये C का काम करेगा, पुल करके तुम उसको चेक कर सकते हो, उसको थोड़ा स्ट्रेच करके ऐसा ला सकते हो, तो ये वाला C5 हो जाएगा। तो इस तरह का सर्किट भी व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना। ये देखो इसका बनाने का आसान तरीका बता रहा हूँ। जैसे हम लोगों ने ये सीखा था ना, ये 3 हमने पैरेलल लिए थे, सीरीज लिए थे पहले, फिर हमने बोला था एक कनेक्टिंग वायर यहाँ लगा दो, एक कनेक्टिंग वायर यहाँ लगा दो। तो ये कैसे थे, C1, C2, C3 ये पैरेलल में आ गए थे। फिर ये वायर को ब्रेक करके एक यहाँ लगा दो, इस वायर को ब्रेक करके एक यहाँ लगा दो, इस तरह से ये वाला बन जाता है ना। तो ये भी तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, डिफरेंट फॉर्म में दिया है, ठीक है। और लास्ट वाला बताओ, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। लास्ट वाला कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें देखो समझ में नहीं आ रहा, ट्रायंगल दिख रहा है, एक और ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट वाले को फोल्डेड फॉर्म, फोल्डेड इनवर्ड, इनवर्ड फोल्ड कर दिया गया है इसको। देखते हैं इसको हम बनाते हैं, ओपन अप करते हैं इसको। ये पॉइंट तो तुम्हारा A है, देखो ध्यान से देखो मैं कैसे इसको ओपन कर रहा हूँ। ये पॉइंट B है, और ये वाला पॉइंट C है, और ये पॉइंट D है। इसको क्या करो, यहाँ से पकड़ो ये को, और इस तरफ लेके आओ। देखो मैं कर रहा हूँ, ये मैं पहले इतना बना रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे बना रहा हूँ, और ये B वाली वायर को भी मैं इधर ले जाता हूँ अनफोल्ड करके, ठीक है। तो यार एक यहाँ पे कैपेसिटर था, ये वाला देखो, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ठीक है। देखा तो ये वाला कैपेसिटर ये है, और ये वाला ये है, और ये वाला ये है, ठीक है। अभी ये जो A वाली ब्रांच पर जो ऐसे थी, देखो यहाँ पे थी ऐसे A वाला पॉइंट, इसको उठा के हम इधर लेके आते हैं, देखो ऐसे, ठीक। और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ आ गया, और ये वाले कैपेसिटर दिखाते हो कौन से, ये वाला जो कैपेसिटर है वो ये आ गया, और ये वाला इधर आ गया। तो इसको बोलते हैं फोल्डेड फॉर्म में है ना। अभी मिल गया कि नहीं, तो कौन सा C1 हो जाएगा, C1, इसको C1 मार्क कर दो, C2, C3, C4, C5। तो ये वाला C1 था, नहीं ये वाला C1 था, ठीक है। और ये वाला C2 था, बीच वाला C5 था, जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया ना। और ये C3, और ये C4। तो ये फोल्डेड फॉर्म है, ये तुम्हें मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, नीट वगैरह में भी। अभी देखो म्यूट अपने चालू मत करो ना, मैंने म्यूट किया हुआ है ना, अभी उसको अनम्यूट म्यूट रहने दो। जब मैं पूछूंगा क्वेश्चन तब उसको ओपन, तब उसको चालू करना, ठीक है। तो ये सब जो है सॉल्विंग की टेक्निक है ना। C5 बैलेंस है तो C5 चला जाएगा, और उसके बाद जो है तुम्हारा, तो ये सर्किट खत्म हो गया। अभी मैं तुम्हें और सर्किट बताता हूँ कहाँ से करने हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आने से पहले, ठीक है। देखो सर्किट का तुम्हें और
पहले तो चलते हैं हम लोग कौन से असाइनमेंट में, बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के असाइनमेंट जो मैंने नेट पे डाला हुआ है, अपना सॉरी यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल वो तुम लोगों ने? जिन्होंने नहीं किया वो लोग करो, और उसमें से डिस्क्रिप्शन में जाके अनलोड डाउनलोड कर लो ये सीबीएसई का ये जो असाइनमेंट है, इसमें करेक्शन के साथ है, मैंने दिखाया था। तो इसमें देखो सर्किट कौन कौन से कर लेना तुम्हें, ज्यादा नहीं है इसमें, यहाँ से करना है। देखो इसमें कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं ऑलरेडी, देखो ये कर चुके हैं हम लोग, ये तो ऑलरेडी डन है, ठीक है, ये डन है और ये भी डन है, ठीक है। ये वाला कर लेना, ये देखो 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर के मोस्टली मैंने कलेक्ट कर दिए। ये 2015 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। हम लोग डिस्कस करने वाले पहले से सॉल्व किए होंगे ना, तो अच्छे से समझ में आएंगे, नहीं तो फिर तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा जब हम डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी डन है, ये दोनों क्वेश्चन किए हम लोगों ने ना, ये नहीं किया ये कर लेना, ठीक है। बस इतने ही है इसमें, बाकी 1 और 2 मार्क्स वाले में ज्यादा कुछ नहीं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। सर आप नीट लेवल का भी पढ़ाते हो क्या? हाँ, नीट और जेई इसमें कवर हो जाता है अगर तुम लोग सीबीएसई का ठीक से फॉलो करो ना। आई एम टेलिंग यू, नीट एंड जेई एडवांस तक पे तुम्हें ले जाऊंगा मैं, ठीक है। देखो अभी दूसरा, देखो अभी मैं दूसरा तुम्हें असाइनमेंट, इसी में दूसरा असाइनमेंट भी है। देखो देखो ये दूसरा असाइनमेंट है, इसमें यहाँ से स्टार्ट करने क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तुमसे, जिसमें मैंने रेड सर्कल किया है वो बोर्ड वाले नहीं करेंगे, सीबीएसई बोर्ड। ये देखो ये करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोगों से, ये करना है। ये तो कल मैंने बता ही दिया था, ये तो सीरीज ये पैरेलल में है, ये कल मैंने डिस्कस कर दिया था। ये ट्राई करना, ये मैं जब हम लोग जब ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे ना उस समय ये मैं बताऊंगा। ये ऑलरेडी डन, इसकी कल हिंट दे दी थी मैंने, ये डन हो गया। ये मैंने ये ट्राई करना आज जाके तुम लोग, और ये वाला भी ट्राई करना, ये मत करना, ये केवल नीट एंड जेई वाले करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 100 वाला, ठीक है। ये देखते हैं, चलो इस ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये अभी टाइम इज जस्ट रनिंग आउट, देखता हूँ मैं, हिंट दे देता हूँ इसकी। देखो यहाँ तक ये ओके, होल्ड ऑन। ये देखो व्हीटस्टोन ब्रिज अभी हमने डिस्कस किया था, यहाँ तक इसका 2 आ जाएगा ना, सब 2 2 दिख रहे हैं, C5 वाला ये 2 आ जाएगा। और वो जो है ये दोनों भी देखो पैरेलल में है, 1 and 1 2, ये भी 1 and 1 2 आ जाएगा। इधर का भी 2 आ रहा है और ये भी दोनों 2 आ रहे हैं, तो ये आपस में सीरीज में 2 and 2 मिलके 1 हो जाएंगे। आंसर दिए हुए हैं पीछे, 96 का देखते हैं क्या आंसर है। 96 का 1 है, सॉरी 96 का मैंने क्या बोला, बी दिखा रहा है, क्या बी है? 1 आंसर। एक मिनट, मैंने हाँ 1 है, बी में दिया 1, अच्छा 1 है और बी है इसका, बी है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ही था, बट देखो हिडन रहना चाहिए। जहां भी 5 या 5 से ज्यादा कैपेसिटर दिखे और समझ में नहीं आ रहा है तो समझ लो व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा, सीरीज पैरेलल नहीं मिलने तो इट हैज टू बी व्हीटस्टोन ब्रिज। ये अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड लेवल के लिए। देखो इसकी हिंट चाहिए कि अपने आप ट्राई करेंगे। देखो इसको यहाँ से कनेक्शन निकाल के यहाँ लगा दो ऐसे, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये मैंने कल बताया था, ये देखो तीनों सीरीज में है इसका, और इस वायर को थोड़ा सा, और ये 0.1 दे दो और ये 2 दे दो, इसका जो है C/3 आ जाएगा। C/3 भी 1 and 2 के बीच में, और ये C भी 1/2 के बीच में। ये अपने आप ट्राई करो फिर। अरे देखो यार तुम लोग म्यूट करो, म्यूट करो, सभी लोग म्यूट करेंगे, हाँ ठीक है। तो ये भी 98 भी बोर्ड लेवल में आ सकता है, नीट एंड जेई के लिए, तीनों के लिए। और ये वाला, हाँ ये वाला भी कर सकते हैं, जीपी सीरीज में बता दूंगा तुम्हें कल की क्लास में। और ये 102 छोड़ देंगे, ये केवल नीट एंड जेई वाले करेंगे, और 103 भी नीट एंड जेई वाले करेंगे। आंसर दिए, तो ये मैंने जो रेड सर्कल किए हुए हैं ये बोर्ड वाले बच्चे जो है सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं करेंगे। 6 या 6 और 7 क्वेश्चन में रेड सर्कल किया, दे विल नॉट डू इट, ठीक है। चलो फिर आई थिंक, हाँ अभी वापस चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं, टाइम है अपने पास। तो ये तुम लोग किस में मिलेंगे तुम्हें, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड वहां से डाउनलोड कर लो ये, ठीक है। अपने जो लेक्चर्स के वीडियो बने हुए हैं ना यूट्यूब पे, उसमें मिल जाएंगे। चलो उसके बाद जो है फिर से वापस अपने असाइनमेंट अपना कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा बहुत टाइम है तो। कॉमन पोटेंशियल ये जो है एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, बट इसकी थियरी कुछ भी नहीं दी हुई है एनसीईआरटी बुक में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है।
तो कॉमन पोटेंशियल के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा टाइम में। देखो ये दो कैपेसिटर्स लिए हमने C1 एंड C2, इनको चार्ज करा लिया हमने पोटेंशियल V1 से और V2 से, बैटरी में अलग अलग लगा के चार्ज कर लो, ठीक है। फिर उनके जो कॉमन ज्वाइन कर दो यहाँ पर, और दोनों के प्लस प्लस एक साथ लेना, बोर्ड लेवल में दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ लेना है। जेई में और नीट में वो अपोजिट पोलैरिटी के साथ भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। दोनों के पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट कर दो, नेगेटिव एक साथ कनेक्ट कर लो। तुम बोलोगे सर पता कैसे लगेगा, वो बैटरी जिस समय बैटरी से चार्ज करोगे ना उस समय ध्यान रखो, है ना, किसके किसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किए थे, ठीक है। तो उसमें से क्या होगा, अभी जो जिसका पोटेंशियल, जिस कैपेसिटर का पोटेंशियल मोर है वहां से चार्ज फ्लो होगा दूसरे कैपेसिटर की तरफ जिसका पोटेंशियल कम है। चार्ज विल फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। कब तक फ्लो होगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता उसका, उसको हम कॉमन पोटेंशियल दे देंगे, सिंबल VC देंगे या फिर हम लोग V' लिखेंगे, दोनों सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, एनीबडी? तो ये तो हमें सिचुएशन मैंने तुम्हें बताई। तो हाउ टू गेट दिस कॉमन पोटेंशियल, उसके बाद चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा। व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस, एनीबडी कैन? जस्ट आई थिंक 1 या 2 मिनट बचे होंगे, तो we'll continue this topic tomorrow, but अभी मुझे कोई anybody can tell me कॉमन? अच्छा चलो सोचो, तब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ तुम लोगों की। just think about that, if time will be there I will just attendance बोलो quickly. Arindam, are you there? Quick. Absent. Aryan? Yes sir. Okay. Arshia? Absent. Bhushan? Present. You are there, eh? Disha? Yes, sir. Harsh? Present, sir. Hemank? Absent. Naman? Present, sir. Okay. Khushi Tripathi, you are there? Khushi Yes. Pauja, you are still there? ठीक है. Yes, Kirtan, you are there still? Kirtan? Show the Saranya? Yes, Present? sir. Okay. हाँ, Sonia? Sonia? Present, ठीक है. शिवानी, you are there है ना? और Yes, sir. माधव तो absent है शुरू से. सौरभ, you are there. ठीक है. चलो. किसी को आया क्लू मिला इसका? बोलो. कॉमन पोटेंशियल कौन से लॉजिक से निकालेंगे? चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड, एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में जाएंगे, चार्जेस जो है इधर उधर नहीं जाते छोड़ के। एनर्जी कौन? हु? कीर्तन, हाँ ठीक है चलो। कीर्तन राजेश सर। हाँ मार्क कर दिया। ओके सुनो, अभी चार्जेस छोड़ के नहीं जाते, एनर्जी लॉस हो जाएगी ऑफ कोर्स, करंट फ्लो होता है ना एनर्जी। इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू फाइनल चार्ज, ये लॉजिक से स्टार्ट करो, फार्मूला याद भी नहीं रहता नो प्रॉब्लम, ये याद रखो बस। इनिशियल चार्ज तो इनिशियल, ओके, फाइनल चार्ज इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना था? Q1 प्लस Q2। Q1 क्या होता है? C1 V1। Q2 क्या होता है? C2 V2। फाइनल चार्जेस चेंज हो जाएंगे, है ना, एक में बढ़ेंगे एक में घटेंगे। तो सपोज फाइनल कॉमन पोटेंशियल VC हो गया, तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा? C1 VC प्लस C2 VC। अभी कॉमन पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे देखो दोनों के टर्मिनल पे एक पोटेंशियल हो गया, V' ले लो या VC ले लो। तो C1 इंटू V' और VC, C2 इंटू V। तो VC कॉमन ले लो और नीचे C1 प्लस C2 नीचे भेज दो। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला बनता है, याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो हमेशा, ठीक है। और इसी में मैं ओके, इसका न्यूमेरिकल देखो एनसीईआरटी बुक का, ये 2.11 मार्क कर लो, इसको आज ट्राई करना। और 2.27 इसमें क्या बोला? सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज है, तो उस पर Q2 0 हो जाएगा। क्या वाला? ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज है तो ये वाला टर्म 0, पोटेंशियल नहीं होगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल निकालना है। कॉमन पोटेंशियल निकालने के बाद क्या होता है? एनर्जी लॉस पूछा है, ये वाला पॉइंट मैं बाद में आऊंगा कल, ये बोर्ड में नहीं है, ठीक है। एनर्जी लॉस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस, जब चार्ज फ्लो होते हैं तो उसमें क्या होता है? करंट बनता है, करंट से एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस कैसे निकालेंगे? इनिशियल एनर्जी विच इज हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरे कैपेसिटर की हाफ C2 V2 स्क्वायर, दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है तो ये 0 हो जाएगी। फाइनल एनर्जी कैसे है? दोनों में पोटेंशियल VC हो जाएगा, तो हाफ C1 VC स्क्वायर प्लस हाफ C2 VC स्क्वायर, वही हाफ CV स्क्वायर वाला फार्मूला, ये वाला।
दोनों पे, तो हमने भी सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इतना लॉस हो जाता है। इसमें लॉस में इनिशियल वैल्यू ज्यादा रहती, तो उसमें बोलते हैं एनसीईआरटी बुक में बोलते हैं अकाउंट फॉर द लॉस। तो अकाउंट फॉर द लॉस मींस वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। हाय हेलो, कौन है? हु इज दैट? क्लास चालू है ना?